हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रतिभा है और मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। और मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी क्लास आईसीएसई क्लास 10th की हिंदी पढ़ाऊंगी। मैं नया रास्ता, जो कि एक उपन्यास है, आप देख रहे हैं। और इसकी जो राइटर हैं वो आपका सुषमा अग्रवाल है, जिन्होंने ये उपन्यास लिखा है। और वो इनका प्रथम उपन्यास है सुषमा अग्रवाल जी का। वैसे तो उन्होंने अन्य उपन्यास भी लिखे हैं, जिसमें प्रति प्रतीक्षिता है, आपका आपका आसरा है, आपका अनोखा है, उपहार है, 3 बीघा जमीन है, मन के जीते जीत हैं। अब जो मन के जीते जीत है वो एक विशेष उपन्यास है आपका सुषमा अग्रवाल जी का। और ये जो उपन्यास है नया रास्ता, इसमें आपका 26 अध्याय है। और मैं 26 अध्याय आपको बताऊंगी। और अभी मैं पहले आपको सबसे पहला अध्याय पढ़ाऊंगी। मैं आपको यहाँ पर नाम लिख के बता दूंगी। मीनू है। मीनू क्या है? मीनू है सबसे पहले वो उपन्यास की, जो आपका नया रास्ता उपन्यास है, उपन्यास की मुख्य बिंदु है। यानी कि जो आप अभी आगे भी और अध्याय पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो मीनू है वो पूरे उपन्यास की मुख्य बिंदु है। यानी कि उसी के आगे सारे उपन्यास की जितनी भी कहानी है, मतलब पूरी इसकी, तो वो उसी के इर्द गिर्द घूमती है। फिर आपके दूसरे पात्र हैं यहाँ पर नीलिमा। नीलिमा जो कि मीनू की सहेली है। फिर है रोहित। रोहित जो है, रोहित है आपका मीनू का भाई। और फिर है नीलिमा की माँ। की माताजी या माँ, एक ही बात है दोनों। तो प्रथम जो अध्याय है उसमें पात्र जो हैं आपके मीनू है, नीलिमा है, रोहित है और नीलिमा की माताजी है। नीलिमा है जो वो मीनू की सहेली है। मीनू जो है उपन्यास की मुख्य बिंदु है। रोहित जो है वो मीनू का भाई है। तो अब चलते हैं हम इस उपन्यास के प्रथम अध्याय को पढ़ेंगे। यौवन की दहलीज पर खड़ी नव यौवना नीलिमा दर्पण में अपना चेहरा निहार कर कुछ विस्मित सी मुस्कुरा रही थी। दर्पण में निहारने पर यौवन की लालिमा उसके चेहरे पर छा गई। अब यौवन की दहलीज पर खड़ी मीन्स, इस लाइन से आप समझे कि यौवन की दहलीज यानी कि जो एक 18 से 20 साल, जो मतलब जब एक लड़की जवान हो जाती है, और तो उस एज में जो है वो बहुत अधिक सुंदर लगती है। उसका चेहरा जो है वो बहुत अधिक अधिक आकर्षक लगता है। तो नव यौवना नीलिमा दर्पण में अपना चेहरा निहार कर कुछ विस्मित सी मुस्कुरा रही थी। मतलब अपने आप ही वो मुस्कुरा रही थी, शीशे के सामने खड़े होकर अपने चेहरा देखकर। दर्पण में निहारने पर यौवन की लालिमा उसके चेहरे पर छा गई। अपना चेहरा वह अभी दर्पण में निहार ही रही थी कि इतने में उसकी सहेली मीनू ने पीछे से आकर उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। मीनू के कोमल हाथों से आंखें मूंदने पर नीलिमा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। दूसरे ही क्षण मीनू उसके सामने आ गई और खुशी से हाथ चूम लिए। अरे मीनू, आज तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हो, क्या बात है? नीलिमा ने पूछा। नीलू बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए नीलिमा से बोली, मेरा फोटो मेरठ वालों को पसंद आ गया है।
कल वे हमारे घर आ रहे हैं। परंतु कुछ सोचते ही मीनू के चेहरे पर उदासी छा गई। मीनू को अपनी जिंदगी के कुछ क्षण याद आ गए। पहले भी कई लड़कों ने उसे देखा, पर किसी ने कद की छोटी व किसी ने सांवली बताते हुए उससे शादी करने से इनकार कर दिया। यहाँ पर क्या है कि जो नीलिमा है उसको आप कहानी देख रहे होंगे, ये लाइन है जो मैं पढ़ रही हूँ, आप इसको समझ रहे होंगे कि जो नीलिमा है वो बहुत ही सुंदर है और उसको लड़के वाले जो देखने आ रहे हैं, मेरठ से देखने आ रहे हैं, और जो मीनू है वो नीलिमा के पास जाती है, और क्योंकि वो नीलिमा की सहेली है, दोनों आपस में सहेली हैं, तो वो मीनू जो है नीलिमा के पास जाती है और उसको नीलिमा बताती है कि मुझे लड़के देखने के लिए आ रहे हैं मेरठ से। पर कुछ सोचते ही मीनू के चेहरे पर क्या उदासी छा जाती है। वो अपनी पिछली मतलब कुछ क्षण अपने पीछे चली जाती है, सोचती है कि मतलब अपने बारे में सोचती है कि पहले भी मुझे कई लड़के देख के चले गए और कईयों ने कुछ कहा कि कद की छोटी है, सांवली है, तो मतलब मीनू दिखने में इतनी सुंदर नहीं थी, तो वो अपने अतीत में चली जाती है नीलिमा की बातें सुनते हुए। अतीत की स्मृतियों में डूब जाने पर उसकी आंखें छलछला पड़ी। वो थोड़ा रोने से लग जाती है, उसकी आंखें भर आती हैं। नीलिमा उसके हृदय की बात समझ रही थी। उसने मीनू का ध्यान इस ओर से हटाने के लिए अनेक मुद्राओं में खींचे अपने फोटो को उसके सामने रख दिए और एक एक करके दिखाने लगी। अब देखो वो उसकी सहेली थी वो, तो किस तरह से वो उसका ध्यान बटाने के लिए कि उसे बुरा ना लगे, क्योंकि उसके हृदय को पढ़ चुकी थी, वो समझ गई थी कि उसके मन में एकदम से इतना मतलब उसे अजीब सा लगा कि आज मतलब मेरे रिश्ते कितने आए, मुझे पसंद नहीं किया, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, तो ये सोच के वो अपनी मतलब पुरानी स्मृतियों में खो गई, यादों में खो गई। ये सोचते हुए तो मीनू ने क्या करा, उसका ध्यान हटाया और अपनी जो फोटोएं हैं उसको वो दिखाने लगी। नीलिमा सुंदर तो थी, उसके फोटो और भी अधिक आकर्षक लग रहे थे। नीलिमा की सुंदरता देखकर मीनू से चुप न रहा गया। वह उसकी प्रशंसा करते हुए बोल ही पड़ी, नीलिमा, लगता है ईश्वर ने तुझे फुर्सत में बैठकर बनाया है। क्या नाक नक्श है तेरे, और ऊपर से गोरा रंग। वाह, जो कोई भी तुझसे विवाह करेगा वह वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली होगा। मीनू के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर नीलिमा दिल ही दिल प्रसन्न हो उठी, परंतु उसे मीनू के दिल में छपी पीड़ा का आभास था। तभी मीनू के भाई रोहित व नीलिमा की मां ने कमरे में प्रवेश किया। दोनों प्रसन्न नजर आ रहे थे। आज मीनू व नीलिमा दोनों का एमए का परीक्षा फल निकला था। रोहित परीक्षा परिणाम का अखबार लेकर आया था। दोनों अखबार देखकर झपट पड़ी। मीनू प्रथम श्रेणी में पास हुई थी और नीलिमा द्वितीय श्रेणी में। माँ ने दोनों का मुंह मीठा कराया और आशीर्वाद देकर बाहर चली गई। मीनू के हृदय में जो हीन भावना के कारण दुख के भाव उभर रहे थे, अब खुशी में परिवर्तित हो गए। एक टाइम ये था कि जब वो नीलिमा के पास गई तो नीलिमा ने अपने बारे में बताया, तो उसको थोड़ा अपनी पुरानी यादों में वो खो गई कि उसको भी देखने लड़के आते थे, तो मना कर देते। कोई बोलता था कद की छोटी है, कोई बोलता था क्या सांवली है। तो अब जैसे ही उनका एमए का रिजल्ट आता है तो मीनू फर्स्ट आती है, प्रथम श्रेणी में आती है, और नीलिमा द्वितीय श्रेणी में। तो मीनू का एक तरह से ध्यान दूसरी तरफ केंद्रित हो जाता है कि वो अपने रिजल्ट की जो उसका आता है उसकी खुशी में खो जाती है वो। लेकिन जो उसके मन में जो हीन भावना रहती है, तो वो जो है वो मीनू उसकी हीन भावना को समझ जाती है और वो मतलब जो दुख के भाव जो हैं वो उसके सामने उभर जाते हैं। अब खुशी में परिवर्तित हो गए।
प्रथम श्रेणी में पास होने पर वह खुशी से फूली न समाई और नीलिमा से लिपटकर झूम गई। मीनू प्रसन्नचित्त भागी भागी अपने घर चली गई, परंतु नीलिमा की आंखों में मीनू का वह उदास चेहरा घूमता रहा जो हीन भावना के कारण उदास हो गया था। अब मीनू भी अपने घर चली गई थी और नीलिमा के मन में क्या, नीलिमा की आंखों में अभी भी मीनू का वही उदास चेहरा घूम रहा था कि जो एक हीन भावना से ग्रसित था। परंतु दूसरे ही क्षण विजय की खुशी में, यानी कि जो दूसरी ही क्या हुआ, एकदम उसका एमए का रिजल्ट आया और वो एकदम खुश हो गई। तो जो खुशी की भावना उसकी आंखों में से ओझल, मतलब जो खुशी की भावना भी थी वो भी उसको दिखी, तो वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो रही थी, वो भी नहीं हट रही थी उसकी आंखों से। तभी नीलिमा गुनगुनाने लगी और कहने लगी, कभी सुख है कभी दुख है, कभी क्या था अभी क्या है। गुनगुनाते हुए नीलिमा अपने बिखरे फोटोओं को उठाकर रखने लगी। तो अब यहाँ पर हमारा जो नया रास्ता उपन्यास है, इसका प्रथम अध्याय समाप्त हो चुका है और अब आगे हम इसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे।